तुम एक दूसरे से रूठा ना करो, और कभी रूठ जाओ कोई मनाए तो मान जाया करो, जिद ना किया करो। एक आदमी अपनी बहन से रूठ गया, 10 साल ना बोला, ना बहन के घर गया, और बहन भी रूठ गई, वो भी नहीं आई और न वो बोली, दोनों में बंद। छत्तीसगढ़ में तो मुझे बुलाया, तो मेरे आगमन में दोनों इकट्ठे हुए भाई बहन। तो उन दोनों के बाप एक ही थे। उन्होंने कहा कि आज इनका बोलचाल शुरू करा दो गुरुदेव, तो चालू हो जाएगा। तो मैंने 5 मिनट कमरे में बिठा के समझाया भाई बहन को, दोनों थोड़ा रोए और दोनों उसी दिल से चालू कर दिए। तो 5 साल बाद इस साल मेरे पास फोन आया कि आपने मिलन करा दिया था, अब हम भाई बहन दोनों प्रेम से रहते हैं और दोनों की बड़ी उन्नति हो रही, लक्ष्मी भी बरस रही है। रूठने की आदत छोड़ दो। आत्मा अजर अविनाशी है। बड़े सौभाग्य से इस जीवन में तुम्हारा सबका साथ मिला है। जो तुम्हारी पत्नी बनी है, जो पति बना, देवरानी जेठानी बनी, सास बहू बनी, बाप बेटे बने, ये आत्माएं एक परिवार के संगम स्थल पर उपस्थित हुई और एक दूसरे का मिलन चल रहा है। ये सौभाग्य है जो इन आत्माओं के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है। इस रिश्ते को मधुर ही बनाए रखना, इसमें कड़वाहट मत पैदा करना और नियम पर चलना, अपने घर को स्वर्ग बनाना, तो लक्ष्मी हमेशा कृपा करेगी। दानो मानो थई जाए, कुचेलेन मदंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च। चौथी चीज, जिस घर के लोग कभी भी दानो मानो थई जाए वाला भजन चाहिए। जिस घर के लोग कभी भी गाली नहीं बकते, अंदर जोश आता है फिर भी गम खा लेते हैं। कितनी स्त्रियां अपने अपने पतियों को गालियों का नाश्ता खिलाती हैं। ताजी गालियां, अद्भुत गालियां, मजेदार गालियां, स्टैंडर्ड गालियां, लेटेस्ट क्वालिटी की गालियां, मजेदार गालियां, टेस्टफुल गालियां। और पति गाली खाते खाते इतना ट्रेंड हो चुका है, जब पत्नी गाली देती तो मुस्कुराता रहता, जय हो देवी। क्या बात। जिस दिन गाली ना दे तो पति पूछता है कुछ बीमार हो क्या? और याद रखना, जो स्त्री अपने पति को गाली बहुत देती है, उसको दोबारा मनुष्य का जीवन 7 जन्म तक नहीं मिलता है। फिर वो पशु पक्षी की खानी में आत्मा भटकती रहती है। मनुष्य का रूप मिला है, पत्नी को भी गालियां मत देना, पति को भी गाली मत देना। ये दोनों का रिश्ता, पति हो तो राम बन जाओ और पत्नी हो तो सीता बन जाओ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना और सीता को साथ ले आना, कभी राम बन के। ऐसे ना बड़े घर में सुख है, ना छोटे घर में सुख है, ना गाड़ी में सुख है, ना लाड़ी में, ना साड़ी में, ना खेती बाड़ी में, और न सुख है कहीं दुनिया के कोने में। सुख अगर है तो आपके जिंदगी से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे प्रेम से जीने में सुख मिलता है, मधुरता में सुख मिलता है, और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने में सुख मिलता है। और इसके लिए संतोष भी जरूरी है। आपके पति से अगर 1 लाख का नुकसान हो जाए तो भी उससे ताल ठोक कर मत भिड़ना, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ से कहीं सोने का हार खो जाए तो उससे कह देना, कम से कम तेरा गला नहीं खोया है,
हार तो सुनार के यहाँ मिल जाएगा, दूसरा बनवा देंगे, चिंता मत करो, रोया मत करो, दुखी मत हो। जो एक दूसरे के बीच में नुकसान को सह सकता है वही प्रेम को निभा सकता है। जो थोड़े से नुकसान को भी नहीं सह सकता है उसका प्रेम खंड खंड हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और जिसके घर में प्रेम नहीं रह जाता है उसके घर में लक्ष्मी भी विदा हो जाती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरो नाच, पानिप दीन हो तास को, जो तन मन बोले साच। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ भरी जाए। और पांचवी चीज, जिस घर के लोग सूर्यास्त के समय सोते नहीं हैं, सूर्य अस्त हो रहा उस समय नहीं सोते, और सूर्य उदय हो रहा तब भी नहीं सोते। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। इसके बड़े रिजल्ट है। जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो आप जाग जाओ और सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य अस्त रहा हो नमस्कार करो, क्योंकि सूरज प्रकाश का देवता है, और जिसकी जिंदगी में प्रकाश है उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहता है। ज्ञान का प्रकाश भी हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। और शरीर की आदत आप जैसी बना लो वैसी आदत बन जाती है। जब जब सोने की आदत बना लो तो नींद आने लग जाएगी। कितने लोग सत्संग में जब बैठते हैं तुरंत नींद आ जाती है उनकी, और बिस्तर पर जब सोने जाते तो नींद ही नहीं आती। ऐसा भी मैंने देखा है। अब उसने आदत बना ली, बस सो जाता है। और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, ये सब हैबिचुअल है, आदत से बंधी हुई। तुम हर बात बात में गाली देने की आदत बना लो। जरूरत नहीं तो भी गिलास ढूंढोगे तो गिलास को भी कहोगे गिलास साला कहाँ है, उसको भी साला बताओ। साइकिल की चैन उतर जाएगी तो उसको कहोगे ये साली बार बार उतरती है। अब तुम्हारे न जाने कितने साला साली रोज बनते हैं। आदत बन गई। आपने जितने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा मुकेश अंबानी गाली देते, कभी रतन टाटा गाली देते नहीं। ये कठोर बोलने से, गाली बकने से सुबह सुबह भजन बोलना चाहिए। और भजन खुद ना बोल पाओ तो भजन की कैसेट बजाइए, प्रवचन की कैसेट बजाइए, बर्तन धोते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, कैसेट से सुनते रहिए। यहाँ पर ऐसी प्रवचन की पेन ड्राइव मिलती जिसमें 150 घंटे का प्रवचन है, भजन भी एक ही में ले लो। एक एक घंटे रोज सुनो तो 150 घंटे, 150 दिन सुनो। फिर मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन भजन आते हैं, प्रवचन बजा दिया, मस्त झाड़ू लगा रहे, सुन रहे।
और ये भी देख लेना, तुम्हारी किसी आदत से यदि तुम्हारे घर में कलह कलेश हो रहा हो तो आज संकल्प ले लीजिए कि इस आदत को आज ही छोड़ करके जाऊंगा, गुरुदेव के पंडाल में ही डाल दूंगा, आज से नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, क्योंकि आज से मेरा जीवन दिव्य और धन्य बनेगा, आज से हम पवित्र हो जाएंगे। कुचेलिनं दन्तमलोपधारिणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणिः। बहुत बड़ी बात। अब सीधे बैठ जाओ। संतों की संगत से क्या क्या फायदा है, इस भजन की मांग है, मैं सुना देता हूँ। दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, संतो न संग मा, भक्तो न संग मा, संतो न संग मा, भक्तो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, मोह ममतानी माया निबेड़ियो, मोह ममतानी माया निबेड़ियो, छुटता लागई नवार संतो न संग मा, छुटता लागई नवार संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, संतो न संग मा, गुरु न संग मा, संतो न संग मा, गुरु न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, जन्म मरण नो जूनो जो रेट छे, जन्म जूनो माने पुराना, जो रेट माने बंधन, जन्म मरण का बंधन बहुत पुराना है, छे माने है, जो रेट छे पल मा छूटी ते जाई संतो न संग मा, पल मा छूटी ते जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा। ये गुजराती भाषा है। क्या अर्थ है? छे माने है, छो माने हो, छू माने हूं। गुजराती भाषा आपको तो मालूम होगी, बहुत दिनों से आप वहां रहते, आपकी दुकान भी वहां है, फास्ट फूड बनाते हैं आप, नाश्ता तरह तरह का। जिसको गुजराती नाश्ता खाना हो, गुजरात में मोरबी पहुंचिए, लोकेंद्र की दुकान में माल उड़ाइए, गुजराती नाश्ता। गुजरात में बोलते हैं तो ऐसे बोलते ना, मोरबी जावा माटे रस्तो कोण छे। जैसे यहाँ आना होगा भिंड, भिंड जावा माटे रस्तो कोण छे, तमारू नाम शू छे, तारो पिताનું શું છે, ये वहाँ की भाषा है। मैं गुजरात 25 सालों से जाता हूँ, 25 साल से, इसलिए वहाँ की भाषा भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ 50%।
80% समझता हूँ, 100% पढ़ता हूँ और गा भी लेता हूँ। माणे के दास कहे सतसंग थाई तो, माणे के दास कहे सतसंग थाई तो, काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां, दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाय संतो न संग मां, पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपने 2 दिनों तक लगातार सुखद सत्संग कथा में सम्मिलित होकर अमृत ज्ञान के वचनों को श्रवण किया। व्यास गादी आशीर्वाद देती है आपके घर में कोई बाधा बला भूत प्रेत का निवास न रहे, आपके मन को शांति मिले, आपकी उन्नति हो, आपका अच्छा मकान बने, हर तरह से आप संपन्न हो, सबके जीवन में प्रसन्नता प्रफुल्लता बनी रहे और ऐसी क्षमता आपके अंदर पैदा हो कि मुझे बुला करके अपने गांव शहर में सत्संग भी आप करा सकें। ऐसे आप धनवान बने, ये आशीर्वाद देता हूँ।